लोगों का दिवाली और छठ महापर्व वेतन आया हुआ था। कुल सचिव महोदय के कारण वेतन नहीं मिला। हमारे गार्जियन जो कुलपति हैं उन्होंने आदेश स्पष्ट दे दिया कि भुगतान कर दीजिए दिवाली और छठ के अवसर पर। ये वेतन को रोक के रखते हैं। ये दुर्भाग्य है इस विश्वविद्यालय के हमारे जैसे कर्मियों और शिक्षकों का कि वेतन के लिए भी अब जद्दोजहद करना पड़ता है विश्वविद्यालय में। और ये फाइल हरदम रोकते हैं, जब भी वेतन आता है रोक के रखते हैं। हम लोग काम करते हैं और वेतन पर ही निर्भर है और कोई हम लोग को आसरा नहीं है। वेतन नहीं मिलेगा कैसे चलेगा हम लोग का काम? भोजन पानी दाल रोटी कैसे चलेगा? बच्चे का फीस परीक्षा चल रहा है, दवाएं दारू सब ये रोक के रखते हैं। और ये खास बात है कि जब कुलपति का अप्रूवल हो गया, इनका फाइल पर दस्तखत हो गया, वित्त परामर्शी का दस्तखत हो गया, फाइनल स्टेज में रोकने का क्या जरूरत है? ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में इस तरह की अराजकता हो, कर्मचारी से कंसल्टेशन हो और जो है सो विश्वविद्यालय की बदनामी हो, कुलपति महोदय की बदनामी हो। जब कुलपति का स्पष्ट आदेश था तो इनको दे देना चाहिए। और थोड़ा सा हमको लगता है कि इनका मानसिक रूप से भी ये कुछ जो है सो डिस्टर्ब हो गए हैं कि क्या पता नहीं। तो कुलसचिव महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि वो सब छोड़िए, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए, वेतन समय पर दीजिए जो हमारा वाजिब है। एरियर भी बाकी आपने एग्रीमेंट किया 8% वाला वो भी दे दीजिए। सब दे रहे हैं तो अब वेतन उतन मत। आज क्या कार्य का बहिष्कार किए हैं? नहीं, हम लोग कार्य पर है, बिल्कुल कार्य पर है, बहिष्कार नहीं है। अच्छा, हम लोग वेट एंड वॉच में है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे साथी किसी पर भी कोई कार्रवाई करेगा, हम लोग मास की मीटिंग बुलाएंगे और आगे की कार्रवाई तय करके मजबूती के साथ वो कार्रवाई पर हम लोग अमल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र मिश्र। ठीक, थैंक यू। हाँ, हम हैं क्योंकि हम संगठन के मंत्री हैं तो हम तो रहेंगे ही। और मारपीट का कोई ऐसा कुछ खास मामला नहीं है। रजिस्ट्रार साहब मानसिक रूप से थोड़ा हमको लग रहा है वो पागल हो चुके हैं। और हर एक बार वेतन पर अब वेतन मांगने के लिए जी हजूरी करना पड़ता है और तब जाकर वेतन देते हैं। बात कर रहे हैं क्लियर कीजिए, तो इन्होंने बात में क्लियर कल हुआ कि वेतन पर भी 2% मांगते हैं। अब तो ये अनर्थ हो गया कि लोग नौकरी वोकरी लेने के लिए करता है, वेतन लेने के लिए भी पैसा की मांग हो गया 2% की। तो हम लोगों ने आरजू गिनती किया, उससे भी बड़ा दुर्घटना रजिस्ट्रार साहब अपने से स्वयं किए। वो गाली गलौज करना शुरू, अपना टेबल पर जो रख कर लिखते हैं वो उठा कर हमरे ऊपर फेंक रहे थे। हम अपना बचाव में हमने इसको साइड फेंक दिया। और गाली गलौज कर्मचारी को भरपूर इन्होंने करते रहते हैं हमेशा, हर एक बार वेतन जब आते हैं तब। और इससे भी बड़ा ज़्यादा दुर्घटना हुआ कि इनका कोई आका बाहर में है जो इनको फ़ोन करता है कि अब वेतन रिलीज़ कर दो, तब इन्होंने वेतन रिलीज पर कल राजी हुए। संघ का संगठन का आरजू गिनती वो पसंद नहीं करते। क्या साइन किए वोचर पर? जी, वोचर पर फिर निकाल के वो साइन किए, भेजे, बहुत आरजू गिनती। चूँकि इनका आका ने फ़ोन पर इनको कह दिया था कि अगर नहीं हो रहा है 2% की रिकवरी तो अभी वेतन छोड़ो जल्दी से, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। वो अपने आका के कहने पर ये वेतन हम लोगों का छोड़े। उस आका को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सही समय में आकर के इन्होंने फ़ोन कर दिया कि वेतन छोड़ दो। हम उनको धन्यवाद देते हैं। आगे क्या निर्णय ले रहे हैं? आगे साफ सुथरा है, आप सभी लोग मीडिया कर्मी हैं, सब जान रहे हैं। आगे की रणनीति तय है। अगर कर्मचारियों के साथ कोई दुर्घटना हुआ, कोई कार्रवाई अगर होगी तो आगे पूरे बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पूरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का चक्का जाम करेगा। पठन पाठन परीक्षा सभी बाधित करेगा। रजिस्ट्रार करें FIR करेंगे? रजिस्ट्रार का इच्छा है FIR करें। हम तो कहते हैं उनको मानसिक रूप से खराब हो गया, उनको रांची भेज देते हैं, खर्चा संगठन लेता है इसका। हम तो ये कह रहे हैं। नहीं तो आप सुने हैं कि कभी भी विश्वविद्यालय में शांति, जब से ये रजिस्ट्रार आए हैं तब से यही लीला चल रहा है यूनिवर्सिटी में। ठीक, हमेशा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम आपको नहीं बताना चाह रहे थे, रजिस्ट्रार के दिल में एक पैसा नहीं है इच्छा कि राजभवन से महामहिम राज्यपाल यहाँ इस कार्यक्रम में आए। क्योंकि अगर वो आ गए इसकी कुकुरनमा जो है पूरा जानकारी राज्यपाल महोदय को मिल जाएगा। ये विश्वविद्यालय को जो आज नीचे स्तर पर गिराया उसका देनदार कुलसचिव है। हालांकि भाई चांसलर ने बचाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारा वेतन का ऑर्डर आज से 10 दिन पहले हो गया था, उस पर रजिस्ट्रार का भी दस्तखत है। आखिर ये जो रोक के रखा ये 2% के लिए। ठीक। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहिएगा इस पर? मामला ये है कि कर्मचारियों का, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जब जब वेतन आता है तब तब रजिस्ट्रार के द्वारा यही किया जाता है कि कर्मचारियों को कहा जाता है आज वेतन कटेगा, कल वेतन कटेगा, ये वेतन पे दस्तखत नहीं करते हैं।
फाइल पे सिग्नेचर कर देते हैं। वाइस चांसलर का अप्रूवल हो गया वेतन देने के लिए, यही फाइल पे सिग्नेचर किए। जब अब वाउचर पे इनको सिग्नेचर करना था और इनको ट्रेजरी भेजना था तो ट्रेजरी से OTP आता है, ये बोले हम OTP नहीं देंगे। ये ना OTP दे रहे थे ना वाउचर पे सिग्नेचर कर रहे थे। वेतन आके रखा हुआ था, पेंशन चला गया। पता नहीं रजिस्ट्रार को कर्मचारी से क्या खुमारी है या समझ में नहीं आ रहा है। बार बार जब से ये रजिस्ट्रार आए हैं, लगभग जितने बार वेतन आया है और जितने बार पैसे की बात हुई है, रजिस्ट्रार के साथ, रजिस्ट्रार कर्मचारी के साथ यही व्यवहार कर रहे हैं। अब 2% का आरोप लगा रहे थे। हाँ, तो रजिस्ट्रार तो ये मतलब ही है, सरासर मतलब है। वो उसका वीडियो भी बनाया गया है कि रजिस्ट्रार जो है कह रहे हैं कि अब वेतन पे भी 2% चाहिए, तब हम वेतन भेजेंगे। तो इस तरह यदि कर्मचारी के साथ किया जाएगा तो कर्मचारी फ्रस्ट्रेशन में आके ये काम करेगा ही करेगा। जो कर्मचारी दिन भर नौकरी कर रहा है, दिन भर खट रहा है और उसके साथ कहा जा रहा है कि नहीं आज आपका वेतन कटेगा, आपको जो है उसके आधार पर, जब कर्मचारी ऑलरेडी हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, उसके आलोक में आप वेतन दे रहे हैं, 4 महीना से कर्मचारी का वेतन जा रहा है, तो अब उस पर ऑब्जेक्शन की क्या जरूरत है? यदि आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो कोई आधार लगाकर ऑब्जेक्शन कीजिए, निराधार ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? वाइस चांसलर से अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद आप फाइल को रोकते हैं, क्यों? यदि क्या वाइस चांसलर से बड़े पद पे हैं, यदि वाइस चांसलर ने अप्रूवल दे दिया, फाइनेंशियल एडवाइजर ने अप्रूवल दे दिया, वेतन जाने का हो गया, तो उसके बाद आप वेतन को रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कर्मचारी से खुमारी है। और आप ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में आंदोलन हो और किसी तरह ये आंदोलन बढ़े, ताकि विश्वविद्यालय डिस्टर्ब रहे, कार्य बाधित रहे। अभी महामहिम कुलाधिपति का प्रोग्राम, वेतन जो है ना वाउचर पे सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। हम लोग पूछने गए थे कि जो है ना क्यों नहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और मतलब जो है ना अपने से जो है ना गुलदस्ता फेंक दिया, क्या क्या कर दिया। 2% अब हम मतलब जो है ना हम देख दंग रह गए। हम उस सचिव को, हमको लगता है कि मानसिक रूप से कुछ बीमार है, जिसके कारण ऐसा ये यहाँ विश्वविद्यालय में हो रहा है। कुछ यही कहेंगे। कुछ कर्मी मारपीट कर रहे हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है। ऐसा हमारे सामने तो कोई मतलब जो है ना मारपीट नहीं हुआ है, हमारे सामने हो भी नहीं किया है। कर्मचारी को गाली मतलब देना चालू कर दिया। कुल सचिव होकर के आप कर्मचारियों को गाली दीजिएगा, अभद्र बात बोलिएगा, तो हमको लगता है कुल सचिव मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज करना चाहिए। आगे क्या निर्णय लीजिएगा? आगे प्रशासन अगर इस पे मतलब जो है ना कर्मचारी के ऊपर कुछ करते हैं तो हम लोग जो है ना आंदोलन करेंगे। ठीक, थैंक यू। आइए